Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. That is your lecture number 2 of chapter number 8. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो वेव्स पढ़ी थी और वेव्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब हम जो है वो वेव्स की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, वेव्स की दो टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो कि हमने लास्ट प्रॉपर्टीज सारी देखी थी, जिनकी फ्रिक्वेंसी भी थी, उसका एम्पलीट्यूड भी देखा था। सारा ही जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो बेसिकली सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव की। द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल के जब ट्रैवल करती है कोई भी वाइब्रेशंस, तो वो परपेंडिकुलरली जो है वो ट्रैवल कर रही होती है एट द क्रस्ट एंड ट्रफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आपके पास इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं वेव्स इन वाटर, वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड लाइट वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर सेकंड टाइप ऑफ इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो मतलब ये होता है कि वो वेव्स जो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो इनके दरमियान गैप ज़्यादा है, इसका मतलब है दे हैव द लो डेंसिटी। ठीक है, और जहाँ पर जो है वो कंबाइन हो जाती हैं, इकट्ठी जो है वो मूव हो रही होती हैं, जो है इनको कहते हैं हम ये हाई डेंसिटी है। यानी कि आपके पास वो मूवमेंट जो है ट्रेवल तो हो रही है, लेकिन ये कि यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आती है। तो जहाँ पर जो है वो लो डेंसिटी है, तो वहाँ पर जो है हम कहेंगे कि ये साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल हो रही हैं। ये साउंड वेव्स जो है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ओके, अब आपके पास बुक्स से हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी जैसे हमने देखा ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो यहाँ पर आपकी बुक में वही बताया हुआ है कि ये डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम जो लेक्चर था उसमें देखा था दैट द डिस्टर्बेंस अकर्स फ्रॉम द मोशन ऑफ अ बॉडी। जब वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, वो एग्जांपल आपकी वाटर वेव्स भी हैं, वो आपकी लाइट वेव्स भी हैं। ठीक है, तो आपकी ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, स्ट्रिंग की मूवमेंट है, गिटार की मूवमेंट है, कोई भी चीज़ जब मूव हो रही होती है अप एंड डाउन मूवमेंट उनमें आती है, जिनको हम वाइब्रेशन कहते हैं अपनी ज़बान में। वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके पास वेव्स की फॉर्म करने में आसानी देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायग्राम है इसको मैं आपको क्लियरली शो कर रही हूँ कि यहाँ ये अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्रस्ट द पार्ट ऑफ द वेव्स अबव द रेस्ट पोजिशन, ट्रफ द पार्ट ऑफ द वेव्स बिलो द रेस्ट पोजिशन। समझ आया? ठीक है, ये वाइब्रेशन जो है वो जब प्रोड्यूस हो रही है किसी भी बॉडी में तो ये कहलाती है एग्जैक्टली ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, सेकेंड टाइप इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है जब डिस्टर्बेंस होती है इन अ पैरेलल, ये आप देखें कि ये आपकी परपेंडिकुलर में आती है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, सॉरी ये आपकी ऊपर नीचे मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, क्रस्ट एंड ट्रफ्ट की मूवमेंट जो है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव स्ट्रेट लाइन में है। तो आपके पास जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में जो है वो बनती है। कंप्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर इकट्ठे ये आवाज़ जो है वो हाई स्पीड के साथ, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जब थ्रो होती है, हाई डेंसिटी के साथ जब थ्रो होती है, तो आपके पास कंप्रेशन होती है जिसमें साउंड बेसिकली ट्रेवल होता है। ठीक है, और आपके पास जो गैप्स हैं वो रेयर फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिसमें लो डेंसिटी होती है, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज वन विच डिस्टर्बिंग अकर द सेम डायरेक्शन, उसमें सेम डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, साउंड वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी जनरेटेड विद द स्लिंकी। ठीक है, स्लिंकी का मतलब है कि ये कंबाइंडली अप्स एंड डाउन्स की मोशन में जो है वो स्लिंकली जो है वो प्रोड्यूस होती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर साइंस टिडबिट्स। सॉरी, साइंस टिडबिट्स का मतलब ये है कि एक साइंस की ईजादात के बारे में हम जो है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो जब रीड आउट करते हैं, इसमें क्या है, द अर्थक्वेक जनरेटेड बोथ ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब जलजला आता है तो दोनों तरह की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सिंस द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल फास्टर थ्रू द अर्थ एंड रीच द
सेमोग्राफ द अर्थक्वेक डिटेक्टर्स, ठीक है, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि हमने देखा साउंड वेव्स हैं स्ट्रेट होती हैं, तो वो जल्दी ट्रांसफ़र होंगी, जिससे जो है वो सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है पता चलता है कि डिटेक्ट होता है कि कहाँ पर जो है वो ज़लज़ला आ रहा है, ठीक है। इसको हम पी से शो करेंगे और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनको हम एस से शो करेंगे, तो पता चलेगा सिस्मोग्राफ के थ्रू कि ये हमारे पास साउंड ट्रैवल जो है वो हो रहा है। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स क्या है? साउंड वेव्स का मतलब ये है कि अभी मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव जब स्ट्रेट पाथ से कोई भी आपकी साउंड जो है वो ट्रेवल होगी, दैट इज़ कॉल्ड साउंड वेव्स। तो साउंड हमेशा प्रोड्यूस होती है बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। आपको अगर याद हो तो हमने शुरू से पढ़ा है, वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो साउंड क्रिएट होता है। व्हेन सम थिंग वाइब्रेट्स इट क्रिएट साउंड वेव। सिंस द एयर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, हवा में जो मौजूद ज़र्रे हैं वो उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वो डिस्टर्बेंस के थ्रू हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अगर आप यहाँ पर देखें कि पीछे स्पीकर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, कि हमारे पास ये स्पीकर है, स्पीकर के थ्रू आवाज़ निकल रही है जो, और उसका डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा है, जो उसकी फ्रंट बॉडी होती है जहाँ से वो जो कर्व होती है। आप आपके घरों में स्पीकर अगर मौजूद है आप उनको चेक कर सकते हैं। जब कोई भी साउंड वहाँ क्रिएट हो रही होगी तो वाइब्रेशंस जो है ज़रूर क्रिएट होंगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जब डायफ्राम जो है मूव करेगा तो वो क्या करता है, एयर पार्टिकल्स को अपने इर्द गिर्द से कलेक्ट करता है और उनको बूस्ट करता है, उनको आगे कंप्रेशन के थ्रो करता है। अगर आपको यहाँ नज़र आओ कि गैप्स में कंप्रेशन के थ्रू जो है वो थ्रो हो रहा है, और जिनमें ज़्यादा गैप है उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं, जहाँ पर जो है वो उतने टाइम में आपका डायफ्राम जो है वो कलेक्ट कर रहा होता है साइड से आपकी मटेरियल्स को, मैटर्स को, और फिर जो है उसको बूस्ट अप करता है आगे की तरफ, ठीक है। हम इसको आगे जो है वो रीड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा था साउंड वेव्स इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंट डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड प्रेशर एयर पार्टिकल्स कंप्रेशन, अगर आपकी डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कंप्रेशन में जाएगा, और अगर ये दोनों चीज़ें डिक्रीज करेंगी तो वो रेयरफैक्शन में जाएंगी, ठीक है। जैसे स्पीकर ऑफ अ डायफ्राम मैंने अभी आपको बताया था, उसकी फ्रंट जो कर्विंग होती है, आप हाथ रख के देखें तो आपको वहाँ पर वाइब्रेशन होती हुई फील होगी, वो स्लाइटली बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो हो रही है, तो वो पता चलेगा कि ये डायफ्राम जो है वो मूव हो रहा है। नीचे जो आपकी हैंड ऑन एक्टिविटी जो है दी है, तो हैंड ऑन एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके पास ये एक्टिविटी है, इसको क्या करना है कि एक आप ग्लास बाउल ले, उसके अंदर अपना मोबाइल लगाएं, वाइब्रेशन के ऊपर, लाइक आप अलार्म लगा लें तो वाइब्रेशन के ऊपर अपना मोबाइल लगाएं, और फिर उसके बाद उस बाउल को रख के उसको प्लास्टिक के साथ टाई करके एक रबर बैंड उसके ऊपर अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट हो जाए, और उसके ऊपर आप शुगर जो है वो छिड़क दे। अब क्या होगा, कि जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, एट द सर्टन टाइम वाइब्रेट करेगा, तो वो एक प्रेशर जो है वो जनरेट करेगा, एक डायफ्राम की तरह से प्लास्टिक मूव करेगा कि उसको कलेक्ट करे और फिर उसको बूस्ट अप करे। तो आप ये देखेंगे कि आप उसके ऊपर जो शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो ज़ोर ज़ोर से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि साउंड वेव्स जो है वो मूवमेंट क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साउंड वी हेयर ट्रैवल थ्रू द एयर, बट द साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड में भी ट्रांसमिट होती है। साउंड की ये बहुत खासियत है कि साउंड जो है इन दोनों मीडियम्स में भी ट्रांसमिट हो सकती है। सॉलिड में कैसे, आप किसी भी जगह पे टेबल के ऊपर किसी भी बाउल के को अगर कान के पास रखे, अगर आप वाइब्रेट वो नॉक करें तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब है कि साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रांसमिट हो रही है। पानी में भी इसी तरह से ट्रांसमिट होती है, जैसे डॉल्फिन्स वगैरह आपस में कैसे बात करती हैं। यहाँ पर नीचे जो है वो साइंस स्टेटमेंट्स यही बताई गई है कि डॉल्फिन और व्हेल्स जो हैं वो साउंड को जब सुनती हैं तो वो उनको समझ आती है, तो वो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं। हमने ये बारहा दफ़ा सुना हुआ है, इवन सबमरीन्स मूव करती हैं, इसी साउंड की वजह से मूव करती हैं। समझ आ गया, ठीक है। ये आपका जो है वो
अभी तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आने वाले टाइम में इस साउंड वेव्स को जो है वो और डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक के लिए दैट इज़ इनफ। आपने बहुत ध्यान से अपनी टाइप्स ऑफ वेव्स और साउंड वेव्स को स्टार्ट जो है यहाँ तक, जो मैंने पेज नंबर 119 तक पढ़ाया है, आपने उसको बहुत ध्यान से रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू बेटा।